सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पेज नंबर 9 पर चर्चा कर चुके कि बच्चे नमाज के बाद बाजार में जाते हैं और वहाँ पर तरह तरह के मिठाइयाँ और खिलौने हैं। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर कि बच्चे बाजार में पहुँच करके कभी आसमान पर जो वहाँ पर चकडोर है, चकडोर आसमान पर कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हमीद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का यह तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी यहाँ पर लेखक यह बता रहे हैं कि उसके साथ जितने भी बच्चे वहाँ पर ईदगाह पर गए, नमाज पढ़ी, उसके बाद सभी लोग बाजार में जाते हैं और वहाँ पर तरह तरह के खिलौने हैं और सभी बच्चे लोग अपने पैसे खर्च करके, कोई हाथी पर बैठता है, कोई घोड़े पर बैठता है, कोई ऊंट पर बैठता है, कोई आसमान का चक्कर लगाता है चरखी पर बैठ करके। लेकिन महमूद, हमीद जो है वो दूर खड़ा क्या कर रहा है, इन सभी को वो देख रहा है। लेकिन हमीद खिलौने के में शामिल नहीं होता है और उसके सारे मित्र वहाँ पर चक्कर का मज़ा ले रहे हैं। क्योंकि हमीद के पास कितने पैसे हैं? हमीद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अपने कोस यानी धन 1/3 यानी 1/3 वह पैसा दे करके भी वह चक्कर खाने के लिए नहीं देता है, क्योंकि उसके जो 3 पैसे वो खर्चा हो जाए हैं। तो यहाँ पर हमीद की बुद्धिशाली का लेखक ने परिचय दिया है। दूसरे पैराग्राफ को हम देखते हैं बच्चों। सब चरखियों से उतरते हैं। कौन सी चरखियाँ हैं? कि लकड़ी के, हाथी के, ऊंट के जो चरखियाँ हैं, अब उन सभी से बच्चे उतरते हैं। उसके बाद कहाँ चले? खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार यानी पंक्ति। इस सब दुकानों में क्या है? भीड़ लगी हुई है। सब वहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन। भिश्ती यानी जिसमें पानी भर के रखते हैं उसे भिश्ती कहते हैं। धोबीन यानी जो कपड़ा वगैरह धोते हैं। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि बच्चे चरखी से उतरने के बाद खिलौने की दुकान पर जाते हैं और खिलौने की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिट्टी के जो खिलौने, तरह तरह के खिलौने वहाँ पर बने हुए हैं। किसका खिलौना है? सिपाही है, गुजरिया है, राजा का खिलौना है, वकील है, भिश्ती यानी पानी भरने का, धोबीन है। यह सारा खिलौना मिट्टी के बने हुए हैं। इस तरह से खिलौने बनाया गया है कि जिस तरह मनुष्य अपना मुंह खोल करके बोलता है, उसी तरह खिलौने भी क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लेखक ने बताया है। तो महमूद क्या लेता है? महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी। जो उसने महमूद ने जो सिपाही मिट्टी का जो खिलौना लिया है उसका पहराव कैसा है? खाकी वर्दी जो सिपाही लोग जैसा पहनते हैं और सिर पर क्या है? लाल पगड़ी है और कंधे पर बंदूक रखे हुए। अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद आने हम लोग देखते हैं कि पुलिस वगैरह क्या करते हैं, जब अपना 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन आता है तब वो लोग परेड करते हैं। तो कवायद आने परेड करना। और मोहसिन को क्या पसंद आया? भिश्ती पसंद आया। भिश्ती का जो मिट्टी का जो खिलौना है, पानी भरने का वाला है, उसकी कमर झुकी हुई है। और इस तरह से कारीगर ने मिट्टी का जो बनाया हुआ है भिश्ती, कमर से उसको पतली आकार दिया गया है।
ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक आने कि पानी भरने का चमड़े का बैग यहाँ मिट्टी का बताया गया है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। यानी कि महमूद ने सिपाही लिया और मोहसिन ने क्या लिया, भिश्ती खरीदा, बराबर। और इन लोगों ने खरीद करके वहाँ से आगे बढ़ते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है। तो तीसरा जो मित्र कौन है, नूरे, उसे वकील अच्छा लगा। वकील भी किसका बनाया गया है, मिट्टी का। वकील कहाँ, जो कोर्ट वगैरह में जो न्याय करते हैं उसे वकील, अदालत में उसे वकील कहते हैं। काला चोंगा, अने ऊपर से क्या पहना है, काला चोंगा ने काला कोट उसको पहनाया गया है और नीचे सफ़ेद अचकन, अने नीचे उसने सफ़ेद शर्ट पहना हुआ है। अचकन के सामने जेब में घड़ी, बराबर, क्या है, जेब में घड़ी लटकाया गया है। सुनहरी जंजीर, सुनहरी यानी सोने रंग की जंजीर उसमें, इसके जेब जो है उसमें लटका हुआ है। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, पोथा ने किताब, फाइल वगैरह, बराबर। वकील लोगों का पोशाक कैसा होता है, काला चोंगा और ऊपर कोट पहने हुए होते हैं और कोट के नीचे उनका सफ़ेद शर्ट जैसा होता है। और जेब में क्या है, घड़ी है सुनहरी रंग की। कौन से रंग की है, सुनहरे कलर की जंजीर उसमें लटकी हुई है। और हाथ में कानून का ने, हम लोग देखते हैं जो वकील लोग कोर्ट में जाते हैं उनके हाथ में क्या होता है, फाइल वगैरह सब कुछ होता है। तो ऐसा मिट्टी का जो खिलौना बनाया गया है उसके हाथ में क्या दिया गया है, कानून का पोथा ने किताब वगैरह हाथ में पकड़ाए हुए हैं। मालूम होता है कब अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। कि इस मिट्टी के खिलौने के, वकील के खिलौने को देखकर ऐसा लगता है कि यह जो खिलौना मिट्टी का वकील है वह अदालत से जिरह ने अभी किसी के बहस करके आ रहे हों, ऐसा लगता नहीं। किसी के न्याय, किसी के प्रति सही न्याय करके आए हुए ऐसा साबित हो रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये सब खिलौने कितने पैसे के हैं, 2-2 पैसे के हैं। हमीद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले, खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। मुहावरा है, चूर चूर होना यानी नष्ट हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। क्यों घुल जाए, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि जो खिलौने, सारे खिलौने किसके बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं। सिर्फ उसको तरह तरह के रंगों से सजाया गया है। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। अने मिट्टी के खिलौना किसी काम का होता नहीं है और वह हाथ से छूटा तो क्या हुआ, चूर चूर हो गया, नष्ट हो गया। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं, बराबर। अब बच्चे खिलौने की दुकान पर खिलौने वगैरह खरीद लिए, अब कहाँ गए, मिठाई के दुकान पर। किसी ने रेवड़ी ली। रेवड़ी शायद आप लोगों को पता होगा, प्रसाद वगैरह में चढ़ाते हैं, उसके ऊपर तिल्ली लगी हुई होती है और उसके नीचे का मीठा भाग होता है, उसे रेवड़ी कहते हैं। किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से क्या कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, मजे आने, सब मौज मस्ती से सब लोग खा रहे हैं। हमीद बिरादरी से पृथक है। पृथक मतलब हुआ कि सब खा रहे हैं और हमीद वहाँ सबसे अलग खड़ा हुआ है। अन्य उसे खाने के लिए उसके मित्र वगैरह उसे अपने पास बुलाते नहीं हैं। अभागे के पास 3 पैसे हैं। लेखक बता रहे हैं कि अभागा कौन, हमीद यानी बदनसीब। उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, जितने भी पैसे वह 3 पैसे हैं। और यहाँ पर हमीद का क्या, सूझबूझ से हमीद काम ले रहा है, वह अपने पैसे फालतू यहाँ वहाँ खर्च कर रहा नहीं है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। ललचाई यानी बच्चों को खाते हुए देख करके हमीद को भी खाने की इच्छा होती है, लेकिन हमीद खाता नहीं है क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं, जबकि उसके मित्रों के पास काफ़ी पैसे हैं और उसे खाने के लिए कोई पूछता भी नहीं है। तो बच्चों, हमारे साथ हमारे जो मित्र हैं, गरीब अगर हमारे मित्र हैं तो हम जो कुछ भी खा रहे हैं हमें भी उनको, अपने मित्रों को खिलाना चाहिए। मान लो हम उनकी जगह हैं
और हमें कोई न देख खाते समय हमें कैसा महसूस होता है, तो वही हमें अपने आप को भी वैसा ही महसूस करना चाहिए कि जो भी जैसा भी हमारे पास है अपने मित्र को साथ में रख कर के हमें खाना चाहिए। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं। लोहे की वस्तु जो बनाता है शब्द समूह के लिए एक शब्द, उसे लोहार कहा जाता है। अब यहाँ पर बच्चे लोग खिलौने के बाद मिठाइयाँ खाई, मिठाइयाँ के बाद आगे बढ़ते हैं कि लोहे की दुकानें आती हैं। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट यानी कि पित्तल की चीज़ें होती हैं, उसे गिलट कहते हैं। और जो भी यानी सोने जैसा ही उसका रंग होता है, सुनहरी रंग, उसे गिलट कहते हैं। दिखने में अति सुंदर होते हैं, लेकिन उसको नाम दिया गया है नकली। यानी थोड़े समय के बाद उस गिलट का रंग चला जाता है, वो बाद में काला पड़ जाता है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण यानी कि जो यहाँ पे लोहे की जो चीज़ें बिक रही हैं, उस तरफ इन लोगों का उनको मनपसंद का कुछ भी यहाँ पर नहीं है, जिससे उनके ध्यान उस तरफ लोहे की दुकानों पर खिंच जाए। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते, व्यर्थ यानी बेकार में। जरा देर ही खुशी होती है, या जरा ने जो खिलौने होते हैं, खिलौने थोड़ी देर के लिए खुशी देते, उसके बाद से खुशी मिलती नहीं है। फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। आंख उठाकर नहीं देखना यानी किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते, किसी काम के रह जाते नहीं है। अगर संभाल कर खिलौने नहीं लेके जाए तो क्या होता है, कई बार रास्ते में टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि वह खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं। कि चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। चूल्हा ने आग का चूल्हा जो होता है, जो लकड़ी जला करके बनाया जाता है, बराबर। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो, बराबर। जब रोटियां वगैरह चूल्हे पर बनाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो आग मांगने के लिए लोग आते हैं। तो आग कैसे निकालेंगे? जो चिमटा है, चिमटा क्या लोहे का बना हुआ है, तो आग में डालते हैं तो चिमटा को किसी भी तरह का नुकसान होता नहीं है, जिससे लोग पास पड़ोस में कोई आग मांगने के लिए आता है तो चिमटे से निकाल कर उसे दे देते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है। फुर्सत आने उनको किसी भी तरह का समय, उनके पास आराम उनको नहीं है, इस समय उनको मिल पाता नहीं है कि वो बाजार जाएं। और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं कि रोज़ हाथ जला लेती है। यानी कि जो उनकी अम्मा है, हमीद की जो दादी है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, बाजार जाने के लिए समय भी नहीं है। यहाँ भी इस पूरे पैराग्राफ में लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि हमीद जो है वो बाजार में अपने मित्रों के साथ जाता है, लेकिन अपने 3 पैसे संभाल करके रखता है। यहाँ वहाँ वह 3 पैसे फालतू खर्च करता नहीं है। और उसे एकाएक लोहे की दुकान दिखाई देती है, वहाँ पर वो चिमटा देखता है। उसके मन में ख्याल आता है, यह चिमटा अगर मैं खरीद लूँ तो दादी की जो उंगलियाँ जलती हैं, अब उनकी उंगलियाँ जलेंगी नहीं। और व्यर्थ के खिलौने में पैसे खर्च करने से उसका कोई मतलब नहीं है। और एकाएक खिलौने टूट फूट भी जा सकते हैं। और चिमटा ले लूँगा तो घर में काम की चीज़ आ जाएगी। रोटियां तवे से उतार सकते हैं, चूल्हे में सेक सकते हैं, चिमटे से आग कोई मांगने आए तो उसे भी दे सकते हैं, और घर में काम की वस्तु हो जाएगी। तो हमीद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, वह काम करो।
अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी और ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमीद के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सभी लाने की जहाँ पर पानी वगैरह पीने का हम लोग कई बार देखते हैं रेलवे स्टेशन पे प्याऊ स्थल बना हुआ होता है। यहाँ पर बच्चे लोग सभी क्या नमाज पढ़ करके बाज़ार में घूमने निकले हैं और वहाँ पर पीने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, शरबत वगैरह पी रहे हैं सभी लोग पैसे खर्च करके। और हमीद एक किनारे खड़ा सब कुछ देख रहा है और हमीद के मन में एकाएक पीने और खाने की इच्छा होती है और उसे अपने मित्रों पर गुस्सा भी आता है क्योंकि उसे कोई खाने या पीने के लिए कहता नहीं है। तब एकाएक यहाँ पर लेखक ने उस बालक की मनोवैज्ञानिक दशा बताई है। वह मन ही मन अपने आप से कहता है, खाए मिठाइयाँ, इनके मुंह सड़ेंगे। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं, ज़्यादा मीठा खाओगे तो क्या होगा, दांत सड़ जाएंगे, और ज़्यादा मीठा खाओगे तो बाजार की तली भुनी चीज़ें तो चेहरे पर क्या फुंसी फोड़े निकल आएंगे और तुम्हारी जबान बहुत चटोरी हो जाएगी। जबान आने जीभ, चटोरी आने खाने की स्वादिष्ट चीज़ें। अब जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, घर में उसे खाने की चीज़ों के लिए पैसा चुराएंगे और फिर इनको मार पड़ेगी। और मैंने ऐसी चीज़ खरीदी है कि चिमटा लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, अम्मा हाथ से वह चिमटा ले लेगी। तो आज हम पेज नंबर 10 तक की चर्चा की है और आने वाले समय बाकी की चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं शब्दार्थ मुहावरे लिखकर भेजूंगी, उसे अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।